Hello and welcome back once again. So this is your अंजलि मैम. आपकी अंजलि मैम फिर से आ गई हैं और आज हम फिर से हिंदी करने वाले हैं. अच्छा, आप बताइए कि मैम ने प्रीवियस क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया था. आप बताइए, मैम को तो पता ही नहीं है, मैम तो भूल गई हैं. बताइए जल्दी से. नहीं ना, मैम ने असाइनमेंट सेंड किया था आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का. आज मैम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगी, एक्सप्लेन करेंगी, फिर आपको असाइनमेंट सेंड करेगी. तो आप जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, भाषा माधुरी. उसमें लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा था और आपको पेज नंबर 13 ओपन करना है. 13 और 14 मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी. ओके, तो पेज नंबर 13 में हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं. तो यहाँ पर मैम ने स्क्रीन पर भी देखिए नोटबुक है हमारी, पेज नंबर 13. तो यही पेज आपको ओपन करना है अपनी बुक में. इसमें यहाँ पर बेटा 2 क्वेश्चन है. आप इनको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. वैसे आपको पता चल गया होगा क्योंकि पूरा चैप्टर मैम ने एक्सप्लेन भी कराया है. मैम ने आपको शब्द अर्थ, वाक्य प्रयोग और उसके बाद मैम ने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराए हैं ना. तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जलपरी ईमानदार लकड़हारे के लिए कितनी और कौन कौन सी कुल्हाड़ियाँ लाए. कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए. जलपरी ईमानदार लकड़हारे के लिए कितनी और कौन कौन सी कुल्हाड़ियाँ लाई. बताइए कितनी कुल्हाड़ियाँ लाई थी. 5, 6? नहीं, जल्दी से बताइए. तो यहाँ आंसर है, जलपरी ईमानदार लकड़हारे के लिए 3 कुल्हाड़ियाँ लाई थी. पहली कुल्हाड़ी सोने की थी, दूसरी कुल्हाड़ी चांदी की थी और तीसरी कुल्हाड़ी लोहे की थी. तो कितनी कुल्हाड़ियाँ लाई जलपरी? 3 लाई थी ना, सोने, चांदी और लोहे की. सोने और जो चांदी की थी वो जलपरी अपनी तरफ से लेकर आई थी, लेकिन जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो वही कुल्हाड़ी थी जो लकड़हारे की पानी में गिर गई थी, नदी के पानी में गिर गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है. आपने पूरा चैप्टर रीड कर लिया है ना, और इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है स्पष्ट कीजिए. अब आपको एक्सप्लेन करना है क्लियरली. जल्दी से बताइए क्या शिक्षा मिली है आपको. तो आंसर इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहकर अपना काम करना चाहिए. हमें हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए. कभी लालच नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. और इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम अवश्य मिलता है. यानी कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, और अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपको उसका भी इनाम मिलेगा, है ना. तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. हमें हमेशा हमारा काम ईमानदारी से करना चाहिए. कभी लालच नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. और इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम ज़रूर मिलता है. उसके बाद आप पेज जब टर्न करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 14 पर है, सबसे ऊपर कौन बोला. आप कहेंगे कि ये भी कोई कॉन्सेप्ट है. हाँ, यस. जब आपने पूरा चैप्टर रीड किया है आपको पता होगा कि कौन सी लाइन जलपरी ने बोली थी, कौन सी लाइन लकड़हारे ने बोली थी जो ईमानदार वाला था, और कौन सी लाइन है जो लालची लकड़हारे ने बोली थी. आपने पूरा चैप्टर रीड किया है ना. तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैम यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करेंगी. वेट, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है ना, कौन बोला, तुम इतने दुखी क्यों हो. सबसे पहले बताइए, आपने अपनी बुक ओपन की है क्योंकि मैम अब रिटर्न वर्क स्टार्ट कर रही है, तो आपको भी मेरे साथ साथ अपना वर्क बुक में करना है. सबसे ऊपर है, कौन बोला तुम इतने दुखी क्यों हो. ये लाइन को किसने बोला था. बताइए जल्दी. तुम इतने दुखी क्यों हो, किसने बताया था, किसने बोला था. लकड़हारे ने? नहीं,
जलपरी ने, जलपरी ने कहा था ना लक्कड़हारे को कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो यहाँ पर आपने लिखना है आंसर में तुम इतने दुखी क्यों हो, इसके आगे लाइन जो है वहां पर आपको लिखना है जलपरी ने बोला, जलपरी बोली, बस इतना लिख देना। नेक्स्ट है यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। किसने बोला था यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है? जब जलपरी ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दे दी थी तब लक्कड़हारे ने क्या बोला था, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी ने पहले सोने की दी फिर चांदी की दी थी, तब भी लक्कड़हारे ने क्या बोला था, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो किसने बोला था, लक्कड़हारे ने, लालची वाले ने नहीं, ईमानदार वाले ने। तो यहाँ पर आपको लिखना है जल्दी आना मैं यहीं बैठा हूँ। ये किसने बोला था, जल्दी आना मैं यहीं बैठा हूँ? वो जो लालची लक्कड़हारा था जिसने, जब जलपरी ने कहा कि ये मैं, जब उसने लक्कड़हारे ने, लालची वाले ने अपनी जो कुल्हाड़ी थी नदी में गिर दी और एकदम से जलपरी आ गई थी और जलपरी ने कहा अच्छा तुम्हारी कुल्हाड़ी भी नदी में गिर गई है, अच्छा मैं अभी लेकर आती हूँ। तब लालची लक्कड़हारे ने क्या बोला था कि जल्दी आना मैं यहीं बैठा हूँ, बोला था ना। तो यहाँ पर इसके आगे आप लिखोगे, या तो आप लिखोगे पड़ोसी लक्कड़हारे ने बोला या आप लिखोगे लालची लक्कड़हारा बोला। तो यहाँ पर पड़ोसी लक्कड़हारे की जगह आप लिखो लालची लक्कड़हारा बोला। नेक्स्ट है तुम झूठे और लालची आदमी हो। तुम झूठे और लालची आदमी हो, ये किसने बोला था? जब लालची लक्कड़हारे ने, जब जलपरी ने नदी में से सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई तब लालची लक्कड़हारे ने क्या कहा, देखे नहीं यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब जलपरी ने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास सोने की कुल्हाड़ी है तो फिर तुम लकड़ी क्यों काट रहे हो, यानी कि तुम अमीर हो तो तुम्हें लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं है। तब लक्कड़हारे, जलपरी ने क्या बोला था कि तुम झूठे और लालची आदमी हो। तो यहाँ पर किसने बोला था, जलपरी बोली। नेक्स्ट है किसी गांव में एक रहता था। ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, फिलअप्स है। आपको यहाँ पर 2 आंसर दिए हुए हैं, 1 राइट है और 1 रॉन्ग है, तो वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। किसी गांव में एक रहता था, कौन रहता था बताइए जल्दी। मिठाई वाला रहता था, इस चैप्टर में मिठाई वाला था नहीं, कौन था, लक्कड़हारा था। तो यहाँ पे आपने राइट का ऑप्शन किया, टिक लगाया और यहाँ पर लिख दिया लक्कड़हारा। उसकी कुल्हाड़ी में गिर गई, कहाँ गिर गई, सागर में या नदी में? नदी में गिरी थी, तो यहाँ पर नदी ऑप्शन है। नदी पे आपने राइट का क्लिक किया, राइट क्लिक करके और यहाँ पर आपने लिख दिया है नदी। एक नदी के पानी से बाहर निकली। नदी के पानी से कौन बाहर निकली थी, परी या जलपरी? जो परी होती है वो तो उड़ती है और जलपरी पानी में रहती है, तो कौन निकली थी, जलपरी निकली थी। दूसरा लक्कड़हारा था, दूसरा लक्कड़हारा था, जो दूसरे वाला लक्कड़हारा था वो क्या था, ईमानदार था या लालची था? जो दूसरे वाला था जिसने ये बोला था ये मेरी है सोने की कुल्हाड़ी, लालची था ना। तो यहाँ पर आपने लिखना है दूसरा लक्कड़हारा लालची था। ओके, तो यहाँ पर आपके फिलअप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको फेयर नोटबुक में सिर्फ
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर करने हैं जो मैम आपको असाइनमेंट भेजने वाली है। उसके बाद जो अभी मैम ने कराए हैं आपको कौन बोला, वो आपको बुक में ही करने हैं। फिलअप्स आपको बुक के अंदर ही रहने देने हैं, बुक में कीजिए आप, नोटबुक में करने की आपको नीड नहीं है। ओके, लेकिन अभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अभी क्या कर सकते हैं, घर पर आप ऊपर रीड कीजिए, देखिए कि हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है, हमें क्या क्या करना है। वैसे आई नो कि आप थोड़ा बहुत इसमें से कर लेंगे, रफ नोटबुक में आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और अब मैम नेक्स्ट क्लास में आएंगी तो मैम आपको आगे का बुक वर्क कराएंगी और नेक्स्ट हम पेज नंबर 16 भी मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए तब तक आई होप कि आप अपना प्रीवियस वर्क और आज वाला जो वर्क है वो आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।